दोस्तों 8 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही एसआईआर को लेकर लगातार सुनवाई शुरू हुई है, वैसे ही चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीधे कटघरे में खड़े नजर आने लगे हैं। क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं रह गया है, अब सवाल है लोकतंत्र की बुनियाद का। दरअसल देश के 12 राज्यों में चल रही विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई, वैसे ही आंकड़े चौंकाने वाले निकले। खुलासा हुआ कि करीब 13% वोटरों के नाम सीधे तौर पर सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि लगभग 15% वोटरों को संदिग्ध की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी कुल मिलाकर लगभग 28% मतदाताओं की स्थिति अब अस्पष्ट हो गई है। सबसे गंभीर स्थिति सामने आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में करीब 2,79,00,000 वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब पाए गए हैं। यह आंकड़ा राज्य की कुल वोटर लिस्ट का 18% से भी ज्यादा बैठता है। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जिन जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर है, वहां 20% से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या ये महज संयोग है या फिर किसी पैटर्न की ओर इशारा करता है? इसी बीच पश्चिम बंगाल से मामला और भी ज्यादा विस्फोटक होकर सामने आया है, जब नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नागरिकता साबित करने से जुड़ा नोटिस भेज दिया गया। जी हां, वही अमर्त्य सेन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान है, जो देश की शैक्षणिक और बौद्धिक विरासत का प्रतीक माने जाते हैं। उनसे कहा गया अपनी नागरिकता साबित कीजिए। इस नोटिस के सामने आते ही पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने इसे एक सामान्य प्रशासनिक गलती मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा कि यह चुनाव आयोग की साख पर सीधा हमला है। अगर नोबेल पुरस्कार विजेता को नागरिकता पूछी जा सकती है, तो आम नागरिक का क्या हाल होगा? वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे सिर्फ अमर्त्य सेन का अपमान नहीं बताया। टीएमसी ने कहा यह पूरे बंगाल की गरिमा का अपमान है, यह बंगाल की अस्मिता पर हमला है। दबाव बढ़ा तो चुनाव आयोग ने सफाई दी। कहा गया कि यह नोटिस टाइपिंग की गलती की वजह से चला गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में नागरिकता जैसे गंभीर मुद्दे पर टाइप की गलती से नोटिस भेजे जाते हैं? और अगर यह सिर्फ एक गलती थी, तो फिर देश भर में हजारों ऐसे नोटिस कैसे भेजे गए? हकीकत यह है कि एसआईआर के तहत अब तक हजारों लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। लोगों से कहा जा रहा है अपनी नागरिकता साबित कीजिए, अपने दस्तावेज दीजिए, अपनी पहचान दोबारा प्रमाणित कीजिए। यानी एक तरह से वोट देने के अधिकार को संदेह के दायरे में डाल दिया गया है। यहीं से लोकतंत्र की जड़ों पर सवाल उठते हैं। भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को मताधिकार है, लेकिन जब स्थिति ये बनती दिखाई दे रही है कि पहले नागरिक को खुद नागरिक साबित करना पड़ेगा, तभी वो वोट डाल पाएगा, और ये प्रक्रिया सबके लिए समान रूप से लागू नहीं दिख रही है। आलोचकों का कहना है कि एसआईआर की टाइमिंग भी सवालों के घेरे में है। जब देश लगातार चुनावी मोड़ में है, जब कई राज्यों में आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं, उसी वक्त इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का नाम काटना या उन्हें संदिग्ध घोषित करना, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर नहीं करता है? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। 8 जनवरी से लगातार सुनवाई में जजों की टिप्पणियां भी इशारा कर रही है कि मामला साधारण नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर स्पष्ट और ठोस जवाब मांगता है। क्या यह तय किया जाएगा कि किस आधार पर इतने बड़े पैमाने पर वोटरों को सूची से बाहर किया गया है? क्योंकि अगर यह प्रक्रिया बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के चलती रही, तो इसका असर सिर्फ एक चुनाव पर नहीं पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर, संवैधानिक संस्थाओं की साख पर और आम नागरिक के भरोसे पर। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसके वोट कटे, सवाल यह है कि कल किसी का भी वोट कट सकता है। और अगर नागरिक अपने ही देश में अपने अधिकारों के लिए सबूत देता फिरता रहे, तो लोकतंत्र का अर्थ ही क्या रह जाएगा? इसी सवाल के साथ इस पूरे मामले पर देश की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस दिशा में क्या मोड़ लेती है। एक तरफ चुनाव आयोग ये दलील देता है कि वोटर लिस्ट में नाम हटाने का मतलब नागरिकता समाप्त होना नहीं है, तो दूसरी तरफ उसी नागरिक से वोट देने का मूल अधिकार छीन लिया जाता है। यहीं पर चुनाव आयोग की दलीलें आपस में टकराने लगती है और यहीं से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने ही तर्कों के जाल में फंसते हुए
रहस्यमय दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि सवाल अब बेहद सीधा और संवैधानिक है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटना नागरिकता खत्म होना नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को वोट देने से क्यों रोका जा रहा है? और अगर वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये नागरिकता पर ही सवाल नहीं है? यहीं पर पूरा एसआईआर मॉडल कटघरे में खड़ा हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम और निर्णायक सवाल यही है, चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार किसने दिया? संविधान में चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव कराने तक सीमित है। मतदाता सूची तैयार करना, उसका संशोधन करना, ये उसका प्रशासनिक दायित्व है। लेकिन नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये काम गृह मंत्रालय, न्यायपालिका और नागरिकता कानूनों के तहत आता है। तो फिर एसआईआर के नाम पर नागरिकों से दस्तावेज मांगना, नोटिस भेजना और उन्हें संदिग्ध घोषित करना, ये अधिकार आयोग को कहां से मिला? यही वो बिंदु है जहां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक निर्णायक मोड़ लेती दिखाई दे रही है। अब ये लड़ाई तकनीकी प्रक्रिया की नहीं रह गई है, अब ये लड़ाई है संवैधानिक सीमाओं की, संस्थागत जवाबदेही की। विपक्ष को इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं, खासकर इसीलिए क्योंकि देश के 5 राज्यों में जल्द चुनाव होने वाले हैं। अगर कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर स्पष्ट रोक नहीं लगाई, तो विपक्ष का मानना है कि बिहार जैसा मॉडल देश के हर दूसरे राज्यों में दोहराया जाएगा, जहां पहले वोटर लिस्ट में नाम काटे जाएंगे, फिर नागरिकता पर सवाल उठेंगे और अंत में चुनावी समीकरण बदलते नजर आएंगे। इसीलिए अब पूरा राजनीतिक और संवैधानिक फोकस सुप्रीम कोर्ट पर टिक गया है। या तो एसआईआर जैसी प्रक्रिया पर रोक लगेगी या फिर चुनाव आयोग की भूमिका और जवाबदेही तय होगी। इसी बीच एक और बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा है। जिस तरह से आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिस तरह से चुनाव आयोग से कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या आज ही कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना सकती है जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी खतरे में पड़ जाए? क्या यह संभव है कि ज्ञानेश कुमार को अपने ही पद से इस्तीफा देना पड़े? यह सवाल अभी अटकलों के दायरे में है, लेकिन जिस स्तर पर संवैधानिक बहस पहुंच चुकी है, इन सवालों का उठना अब लाजमी हो गया है। क्योंकि अगर कोर्ट यह मान लेती है कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है, तो फिर जवाबदेही तय होना स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। हालांकि यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को तुरंत हटाने जैसा फैसला बहुत सोच समझकर करता है। इसीलिए यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि आज ही कोई अंतिम फैसला आ जाएगा। लेकिन इतना तय है कि आज की सुनवाई इस मामले की दिशा जरूर तय करेगी। या तो एसआईआर को संवैधानिक कसौटी पर कसकर वैध ठहराया जाएगा, या फिर इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवालों की मुहर लगेगी। जो भी फैसला आएगा, उसका असर सिर्फ एक राज्य या चुनाव तक नहीं सीमित रहेगा। उसका असर पड़ेगा देश के लोकतंत्र पर, मतदाता के अधिकार पर और संवैधानिक संस्थाओं की साख पर। इसीलिए अब निगाहें टिकी है सुप्रीम कोर्ट पर। कोर्ट किस ओर रुख करता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस पूरे मामले पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।